परिवार बच्चन परिवार इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल एक बार फिर से बच्चन फैमिली विवादों का सामना कर रही है, जहां एक तरफ बच्चन फैमिली हर एक वजह को लेकर चर्चा का विषय बनती हुई नजर आई है। अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल के जरिए सुर्खियां बटोरी हैं बच्चन फैमिली ने, वहीं फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही नाम और रुतबा कायम कर रखा है बच्चन फैमिली ने। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो एक बार फिर से बच्चन फैमिली विवादों का सामना कर रही है अपने पुराने मामले के चलते। हम बात कर रहे हैं पनामा पेपर्स लीक मामले के बारे में। इस मामले में बीते सोमवार के दिन ईडी ने समन भेज दिया बच्चन बहू सुपरस्टार ऐश्वर्या राय बच्चन को। ऐश्वर्या राय बच्चन दिल्ली पहुंची और ईडी ने उनसे कई सवाल भी पूछे। तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा ऐश्वर्या राय से पूछताछ की गई और ऐसे में देखा जाए ऐश्वर्या राय बच्चन पूछताछ के बाद एक बार फिर से मुंबई के लिए रवाना हो गई। लेकिन दूसरी ही तरफ अपने गुस्से को जाहिर करती हुई दिखाई दी है दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन। लेकिन इसी मामले के दौरान देखने को मिल रहा है कि बच्चन फैमिली के हर एक मेंबर पर निशाना साधा जा रहा है। वजह है जया बच्चन का गुस्सा। एक बार फिर से अपने गुस्से को जाहिर करती हुई दिखाई दी है जया बच्चन। सोशल मीडिया पर जया बच्चन का वह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हम बात कर रहे हैं जब जया बच्चन सांसद पहुंची और बीते कल उन्होंने अपने गुस्से को जाहिर किया। नेता राजनेताओं के बीच जया बच्चन ने बीजेपी पार्टी को लेकर अपने दिल की भड़ास निकाल दी। जया बच्चन के इस गुस्से को देखने के बाद अब नेता राजनेता तो वहीं जर्नलिस्ट भी अपने गुस्से को जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। जया बच्चन जिन्होंने अपने गुस्से को लेकर हमेशा ही सुर्खियां जया बच्चन के गुस्से से हर कोई वाकिफ है। बात की जाए उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में तो अपनी बहू के लिए हमेशा ही आगे खड़ी रहती हैं और अब उनकी बहू जो विवादों का सामना कर रही हैं, मुसीबत में फंसती हुई देखी जा रही हैं। इसी दौरान सांसद में जया बच्चन ने अपने गुस्से को जाहिर किया। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे जब जया बच्चन ने अपने गुस्से को जाहिर किया, बीजेपी पार्टी को लेकर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली, तो वहीं उनके इस गुस्से को देखने के बाद अब कई लोग उनके खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए अपने इंटरव्यूज के जरिए नेता राजनेता जया बच्चन के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर निशाना साधते हुए देखे जा रहे हैं। आइए बताते हैं आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और उनका पूरा ही परिवार पनामा पेपर लीक मामले की वजह से मुसीबतों का सामना करते हुए दिखाई दे रहा है। बीते सोमवार के दिन दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने सुपरस्टार और बच्चन परिवार की लाडली बहू पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन को समन भेजा। ऐश्वर्या राय बच्चन दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंची, जहां पर तकरीबन 6 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। बता दें आपको, सदी की महानायक अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने इस मामले में पहले भी 2 बार समन भेजा था। अक्टूबर और नवंबर के महीने में ऐश्वर्या राय बच्चन को समन भेजा गया था, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन ने नोटिस को स्थगित करने की अपील की थी। बता दें आपको, रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि सोमवार को हुई इस पूछताछ में ऐश्वर्या राय से ऑफशोर लिंक्स और उनकी विदेश यात्रा को लेकर सवाल किया गया है। दरअसल पनामा पेपर्स रिकॉर्ड से पता चलता है कि ऐश्वर्या राय बच्चन अपने परिवार के सदस्यों के साथ जून के महीने में दुबई में एक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स कंपनी एमिक पार्टनर्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक में शामिल हुई थी।
वहीं सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि ईडी ने ऐश्वर्या राय से सवाल किया कि उन्होंने $50,000 में खरीदी कंपनी महज $1,500 में क्यों बेची। इतना ही नहीं, ईडी ने ये भी पूछा है कि आखिरकार अमिताभ बच्चन की बहू बनने के बाद कंपनियों को बंद क्यों किया गया है। ऐसे में देखा जाए तो ऐश्वर्या राय बच्चन से इस मामले में ईडी ने तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ की और इस पूछताछ में कई सवाल पूछे गए हैं ऐश्वर्या राय बच्चन से। इस मामले में पूछताछ के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन अपने घर मुंबई वापस लौट आई है, लेकिन दूसरी ही तरफ देखने को मिला है कि पार्लियामेंट में अपने गुस्से को जाहिर करती हुई दिखाई दी है दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन। राज्यसभा में जया बच्चन काफी नाराज होती हुई नजर आई है। राज्यसभा में नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ विधेयक साल 2021 पर चर्चा की जा रही थी और इस चर्चा में कई बार संसद का तापमान बढ़ता हुआ नजर आया। वहीं दिग्विजय सिंह ने सरकार पर आरोप लगाए। दूसरी ही तरफ दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन भी सरकार पर अपने गुस्से को जाहिर करती हुई नजर आई है। जया बच्चन लगातार अपने दिल की बात कहती हुई नजर आई हैं। जया बच्चन लगातार अपने गुस्से को जाहिर करती हुई देखी गई हैं। इसी दौरान देखने को मिला है कि जहां एक तरफ जया बच्चन संसद भवन में अपने गुस्से को जाहिर करती हुई नजर आई हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देखने को मिला है कि जया बच्चन को लेकर नेता, राजनेता, पत्रकार अपने दिल की बात कहते हुए नजर आए हैं। दरअसल जया बच्चन ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, पार्लियामेंट में मुझ पर निजी हमला किया गया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप लोगों के बुरे दिन आएंगे। आप गला ही घोंट दीजिए हम लोगों का। इस तरह से जया बच्चन ने अपने दिल की भड़ास निकाल दी पार्लियामेंट में। वहीं जया बच्चन अपनी इन बातों के चलते पत्रकारों, सत्ताधारी दल की नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ चुकी हैं। बता दें आपको, न्यूज एंकर सुशांत सिन्हा ने ट्वीट किया है। जया बच्चन की इन बातों को सुनने के बाद उन्होंने जया बच्चन को अहंकारी बताते हुए सवाल किया है। सुशांत सिन्हा ने ट्वीट किया है, जया बच्चन के अंदर इतना अहंकार किस बात का है? चेयर से ऐसे बात कर रही थी राज्यसभा में, मानो अपने घर के कर्मचारी पर चिल्ला रही हो। बाहर पत्रकारों से भी उनका व्यवहार इतना ही रूखा बताया जाता है। इतना ही नहीं, वह अपने ट्वीट में लिखते हैं, आम लोगों को धकियाने की वीडियो तो है ही, एक चुनाव ना जीत सकने वाले नेता में इतना अहंकार। इतना ही नहीं, बता दें आपको, पत्रकार और लेखक आलोक श्रीवास्तव ने जया बच्चन पर तंज कसते हुए लिखा है, सपा की सांसद जया बच्चन खुद को दुर्वासा ऋषि समझ रही हैं क्या? बहू ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ हुई तो सरकार को श्राप ही दे दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि लेखक शेफाली वैद ने जया बच्चन पर सवाल करते हुए कहा है कि वह हमेशा इतनी तीखी गुस्सैल ही क्यों रहती हैं? वह थोड़ा सम्मानजनक तरीके से बात नहीं कर सकती हैं? यकीन नहीं होता है कि यह वही गुड्डी वाली प्यारी अभिनेत्री हैं। वहीं आपको बता दें कि भाजपा विधायक प्रीति गांधी ने जया बच्चन पर निशाना साधा और लिखा, एक सांसद की ओर से यह बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया है और इस तरह से जया बच्चन की इन बातों को लेकर सभी ने अपने दिल की बात कही है। बता दें आपको, कांग्रेस नेता विजय ने जया बच्चन की इन बातों को लेकर कह दिया है, सपा सांसद जया बच्चन संसद में भाजपा पर अपना आपा खो बैठी और बोली कि तुम्हारे बुरे दिन जल्दी आएंगे। ये बयान ऐश्वर्या राय को ईडी द्वारा समन करने की कुछ देर बाद आया। परिवार की बात आते ही जया मैडम हताश हो जाती हैं। इस तरह से अपनी बहू के
और इस तरह से जया बच्चन के गुस्से को देखने के बाद नेता राजनेता अपने दिल की बात कहते हुए दिखाई दिए हैं। जया बच्चन के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आए हैं ये तमाम नेता राजनेता। आप सभी ने देखा जाना किस तरह से जया बच्चन पर अपने गुस्से को जाहिर करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर कई नेता राजनेता प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं, जर्नलिस्ट। वाइल इस तरह से जया बच्चन अब कई लोगों के निशाने पर आ चुकी हैं। फिलहाल देखा जाए ये मामला और भी ज्यादा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में समन भेजा जा सकता है मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।